भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर और सम्मान के योग्य हमारी समाज के प्रधान श्रीमान अजय चौहान जी, समाज के महामंत्री आदरणीय अजय सहगल जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय शास्त्री जी, इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से यहाँ उपस्थित और जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचाने को कृत संकल्प हमारे दोनों ही आदरणीय ज्योति जी और अभिनव जी, उपस्थित भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सभी महानुभावों, आप सबको सादर नमन। जैसा अभी शास्त्री जी ने कहा कि हम सब अगले 45 मिनट तक विचार और चर्चा करने वाले हैं। हमारी देश में एक विशेष अवसर चल रहा है। अभी अभी कुंभ पूर्ण हुआ और अब होली की धमक आ गई। कल एक विशेष दिवस है, महिला दिवस। मैं सभी आदरणीय बहनों को, माताओं को, बेटियों को, सभी महिलाओं को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस अर्थ में भी कि जो सत्संग है, ये सत्संग आपके बिना पूर्ण नहीं हो सकता। जहां जहां आप लोग उपस्थित हैं वहीं वहीं धर्म की चर्चा भी है, ईश्वर की चर्चा भी है, आयोजनों की सफलता भी है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने को उपस्थित हैं वो जीवन में समर्पण। ये जीवन जो आप और हम सबको प्राप्त है, ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं और हम सब ऐसा जानते हैं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का जब मेल होता है तब जाकर के मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। और मनुष्य के जीवन में आकर के जब पुण्य कर्मों का उदय होता है तब सत्पुरुषों का, सज्जनों का, सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। महाभारत का वो प्रसंग मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि अच्छा, इसको रख लो। ठीक, महाभारत का वो प्रसंग मुझे अच्छी तरह से याद है। भीष्म पितामह जिसमें कहते हैं कि नहीं मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि, नहीं मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित। कि युधिष्ठिर, तुमसे एक बहुत ही गहरी बात कहना चाहता हूं। और वो बात ये है कि मनुष्य के जीवन से बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ जीवन है ही नहीं। ऐसे श्रेष्ठ जीवन की श्रेष्ठता का आधार क्या है,
ये भी हमको विचार करना, क्योंकि मनुष्य बहुत सारे हैं। आप देखें, मैं बहुत बार विचार करता हूं, इतनी तरह की मनुष्यता में भी, मनुष्यों में भी इतनी तरह के भेद हैं, इतनी तरह का अंतर है। आप और हम सब लोग भी मनुष्य के शरीर में हैं, और भी यहाँ से बाहर, और भी सड़क के किनारे, और भी झुग्गियों में, और भी कहीं कहीं गिरी कंदराओं में रहने वाले, जो सिर्फ अपने पेट भरने के बारे में सोचते हैं। और आजकल तो एआई का जमाना है। बहुत सारे अफ्रीकन्स, बहुत सारे अफ्रीका के देश ऐसे हैं जहां मनुष्य तो हैं, पर उनके पास में कुछ सुविधाएं नहीं है, कोई साधन नहीं, कहने भर को मनुष्य। वो वैसे ही जी रहे हैं जैसे जंगल में पशु जीवन यापन करते हैं। इसलिए ये मनुष्य का जीवन सबसे श्रेष्ठतम जीवन है। और श्रेष्ठतम जीवन इसलिए प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, कि मनुष्य का जीवन तब प्राप्त होता है जब हमारे पुण्य कर्मों का उदय हो। जब हमारे अच्छे कर्म ज्यादा होते हैं तो हम मनुष्य के जीवन में आते हैं, और ऐसे परिवार में आते हैं जहां ये संस्कार निरंतर बनते चले आते हैं। एक जन्म की बात नहीं, ये जन्म जन्म के पुण्य कर्मों का उदय, और जन्म जन्मांतर के जीव के पुण्य कर्म, तब जाकर के ऐसे सत्संग, ऐसे परमात्मा की चर्चा, ऐसे जीवन की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अन्यथा जीवन में वही जो शंकराचार्य जी ने कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये आवागमन का चक्र चलता रहता है। इसलिए पहली बात तो ये कि ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इस अर्थ में है कि हमको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। हम जिस परंपरा के लोग हैं, उस परंपरा का सूत्र है कि अपनी उन्नति नहीं, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी। अपनी उन्नति के बारे में विचार करने वाला व्यक्ति बहुत सामान्य सा जीवन जीता है। हम सबकी उन्नति में अपनी उन्नति मानने का चिंतन लेकर के उपस्थित। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि समर्पण जिसकी चर्चा हम करने को उपस्थित हैं, वो जीवन में घटित होने वाली घटना है। ऐसा नहीं होता कि आपने कहा और समर्पण हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत बड़ा शब्द है। हमारे यहाँ वास्तव में जो धार्मिक जगत है, उसमें कुछ शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं जिनका हम अक्सर प्रयोग किया करते हैं। एक शब्द है जिसको हम कहते हैं विश्वास। एक और शब्द है जिसको हम प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं जी आस्था। और एक शब्द है जिसको हम बहुत प्रयोग करते हैं, श्रद्धा। और फिर एक शब्द है जिसको आज हम चर्चा का विषय बना रहे हैं, वो है समर्पण। ये सारे शब्द मनुष्य के जीवन में, हमारे जीवन में अक्सर प्रयोग होते हैं। हम कहते हैं जी ये विश्वास, मेरा ऐसा विश्वास है, हम ऐसा विश्वास करते हैं। आप गहराई से सोच करके देखें कि दुनिया में विश्वास का आधार क्या है, और विश्वास कैसे करता है व्यक्ति, और विश्वास शब्द, विश्वास का अर्थ क्या होता है। विश्वास से बहुत सारे लोग, अनेक लंबा समय गुजर जाता है एक दूसरे के साथ व्यवहार करते करते, फिर एक दूसरे पर विश्वास हो जाता है, फिर हम विश्वास करने लगते। कुछ लोग होते हैं, उनका स्वभाव ही होता है वो जिस पे, किसी पे भी फट विश्वास कर लेते। कुछ लोग होते हैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाले, और कुछ लोग कहते हैं जी हम तो तब विश्वास करते हैं जब अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कालिदास ने लिखा कि जो जगत का स्वामी है उसको मैं श्रद्धा और विश्वास में देखता हूं। जगता पितरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि श्रद्धा और विश्वास बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। लेकिन आप ये देखें कि विश्वास वी संस्कृत का उपसर्ग है, प्रीफिक्स है, और श्वास जो शब्द है, किसी के ऊपर एक निष्ठ, किसी के प्रति
एकनिष्ठ होकर के भरोसा करना, उसके साथ अपने संबंधों को ऐसा बनाना जिसमें द्वित्व न हो, जिसमें भेद न हो, उसको कहा जाता है विश्वास। जैसे परिवार में आप देखें, समाज में आप देखें, जिस पर हमारा विश्वास होता है, हम अपने जीवन की सारी चीजें, अपने जीवन की नैया उसके ऊपर छोड़ देते हैं, घर में विशेष रूप से। और विश्वास ना हो तो छोटी छोटी बातों, जिसको हम गृहस्थ कहते हैं, पति और पत्नी, उसके दोनों जो मुख्य घटक हैं, जो दो ध्रुव हैं, वो दोनों ध्रुव सबसे पहली चीज जो एक दूसरे के साथ में पैदा करते हैं और जिसकी आशा की जाती है, वो विश्वास। एक दूसरे का विश्वास जीतना है। और जब विश्वास हो गया तो उसने अपने आप को उसके ऊपर छोड़ दिया, उसने उसको अपने आप को उसके ऊपर छोड़ दिया। पिता भी अपने जीवन में क्या करता है, बच्चे को बड़ा करता है, फिर उसे कार्य में उतारता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो सारी चीजों को, जिस कार्य को अब तक पिता कर रहा था, जिन जिम्मेवारियों को अब तक पिता निभा रहा था, बड़े निभा रहे थे, धीरे धीरे उनको विश्वास होता चला जाता है कि अब संतान ठीक करने लगी है, तो वो अपने आप को हटाते चले जाते हैं, उनको जिम्मेवारी देते चले जाते, उतना उतना विश्वास होता चला जाता। और जिस दिन विश्वास हो जाता है, फिर वो छोड़ करके एक तरफ हो जाता। मेरे कुछ परिचित हैं, बड़े हो गए, मैंने कहा क्या कर रहे हैं, कहते कुछ भी नहीं कर रहा, बच्चे बहुत अच्छी तरह से कारोबार संभाल रहे हैं, हमने जितना संभाला था उससे और बढ़िया संभाल रहे हैं। पर फिर भी एक बार सुबह चले जाते हैं, एक बार शाम को चले जाते हैं, थोड़ा घूम के आ जाते हैं, लेकिन संभाल बच्चे बहुत अच्छी तरह से रहे। ये विश्वास है। ये विश्वास है, आपस के संबंधों में हो जाए, आपस के संबंधों में हो जाए, तो वो संबंधों का जो आनंद है, वो संबंधों का आनंद होता है। और यही विश्वास है, तुलसीदास जी का रामचरितमानस का वो एक वाक्य है कि मेरा तो एक भरोसा, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। उसने कहा मेरा तो एक ही आस है, एक ही विश्वास है। और किस पर है? कि राम पर, उस परमात्मा पर। अपने यहां वो भजन गाया जाता है, विश्वास का ही पर्यायवाची शब्द भरोसा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं हो। लेकिन आप विचार करना, सामाजिक परंपरा में विश्वास भी सब पर नहीं होता। और बहुत सारे लोग आपको जीवन में ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे जी हमने भरोसा किया था और हमने धोखा खाया, हमने भरोसा कर लिया था। इसलिए ये शब्द भी अध्यात्म जगत में प्रयोग होता है विश्वास इस अर्थ में कि एक निष्ठ होकर। जैसे स्वामी दयानंद के जीवन में आता कि जीवन की कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी घड़ियां हो, पर ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास, ये पहली चीज है जीवन में। समर्पण की दिशा की बात कर, अगर हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो ये पहली चीज। और अपने यहां इसलिए एक शब्द है, थोड़ा सा बहुत सरल सा है, इससे आगे चलता है, वो शब्द है श्रद्धा। इसका भी बहुत प्रयोग होता है। हम कहते हैं श्रद्धा रखनी चाहिए, छोटों को बड़ों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, आपस में श्रद्धा रखनी चाहिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों पे, हमारी परंपराओं पे श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा भी क्या है, आप विचार करें। शब्द का अर्थ है श्रद्धा। श्रत यानी सत्य, अपने यहां श्रत शब्द का अर्थ है सत्य, और धा यानी धारण कर, सत्य को धारण करना। यानी जब आपने किसी विषय की सच्चाई को महसूस कर लिया, जान लिया, फिर आपके भीतर जो धारण, जो एक धारणा बनती है, फिर जो आपके भीतर से एक स्वीकृति आती है, उसका नाम है श्रद्धा। अगर बच्चे को, अगर संतान को ये विश्वास हो गया कि उसके पिता ने जीवन में बहुत पुरुषार्थ किया, उसकी माता ने जीवन में बहुत कुछ किया है, घर के लिए समर्पित हो गई है, उसने अपना सब कुछ लगा दिया,
और उसने हमको पाला, तो फिर उसकी श्रद्धा माता और पिता के प्रति, समाज में अगर उसको भरोसा है कि ये व्यक्ति समाज का ये श्रेष्ठ व्यक्ति है, ये एक आदर्श है, ये साधु है, ये संत है, इसने अपने जीवन में बहुत अच्छे गुणों को धारण किया हुआ, इसके साथ जब भी मैं बैठता हूं मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मुझे बड़ा आनंद आता है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती है, मेरा मन शांत होता है। ऐसे व्यक्ति के पास जब आप बैठते हैं, ऐसे व्यक्ति से जब आप मिलते हैं, तो आपके भीतर जो भाव पैदा होता है उसको हम कहते हैं श्रद्धा। हमारे जीवन में ये जो माता पिता और संतान का संबंध है ना, इसमें श्रद्धा बड़ी देर से पैदा हो। बचपन में बच्चा अपने माता पिता को सब कुछ समझता है, उसको लगता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली सबसे सामर्थ्यवान यही दो लोग हैं। पर जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होते हैं, फिर उनको लगने लगता है कि नहीं, ये नहीं, बाहर की दुनिया में निकलता है, फिर उसे लगने लगता है कि ये तो मुझे टोकने वाले, ये तो मुझे रोकने वाले, ये तो मुझे घेरने वाले लोग, ये तो मेरी उन्नति में बाधक लोग। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि फिर जैसे ही वो समर्थ हुआ, जैसे ही उसका सामर्थ्य बढ़ा, कमाने लगा, तो फिर वो एक तरफ हो जाता है, जो कि आज के समाज में हम आम तौर पर देखते हैं। क्या कारण है? कारण यह है कि उसने अपने बड़ों के, अपने माता पिता, अपने संबंधों की जो सच्चाई थी उसको जीवन में धारण नहीं की। वो उस बात को समझ नहीं पाया जिसका उल्लेख मनु महाराज ने कहा कि यम माता पितरौ क्लेशम सहिते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति कर्तुम शक्या वर्ष शतेरपि। मनु महाराज कहते हैं कि माता पिता अपनी संतान को बनाने में जिस कष्ट को सहन करते हैं, उसकी निष्कृति यानी बदला, उसका बदला वर्ष शतैरपि कर्तुम न शक्य, 100 सालों में भी नहीं चुकाया जा सकता। आप देखो, शास्त्र का वचन तो ये है, मनु महाराज का वचन तो ये है, पर बहुत बार हमारा अनुभव है, बहुत बार हमने देखा है कि जिनके लिए आपने सब कुछ किया, जिनको पाल पोस कर बड़ा किया, जिनको लायक बनाया, जिनको अपना सब कुछ दे दिया, समय आया उनको ही लगा कि आप नहीं, उनकी उन्नति में आप बाधक हैं, साधक नहीं है, उनमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं। और आप एक विचार करना, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में बड़े छोटों के प्रति, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति ईश्वर के प्रति भी श्रद्धा भाव नहीं ला सकता। ये पहली शर्त। हम बहुत बार वो श्लोक कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान को याद करते हैं कि तुम माता पिता हो, तुम माता पिता हो, तुम बंधु हो, तुम सब कुछ हो। एक माता पिता इस परिवार, इस समाज में भी है, इस घर में भी है। अगर यहां माता पिता के साथ संबंध अच्छा है तो जगत के माता पिता के साथ भी संबंध। वरना संस्कृत के एक विद्वान हुए, उसने तो कहा कि भगवान ने सृष्टि बनाने में ही कुछ गलतियां कर दी। वो संस्कृत का श्लोक है ना, गंधम सुवर्णे फलमिक्षु दंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदन। उसने कहा कि धातु पुरा कोपिन बुद्धि दो, कि सृष्टि जब परमात्मा बना रहा था तो उसको बुद्धि देने वाला, उसको समझाने वाला कोई था नहीं, इसलिए उसने कुछ गलतियां कर दी। आप देखो व्यक्ति के चिंतन को, हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं, उसने कहा कि भगवान ने कुछ गलतियां कर दी सृष्टि बनाने में। क्या गलतियां कर दी? सबसे पहली गलती उसने गिनी कि गंधम सुवर्ण, सोना जो है, गोल्ड इतना महंगा है, इतना प्रीसियस है, अगर उसमें सुगंध भी डाल देता तो मजा आ जाता। सोना तो इतना महंगा है, उसमें सुगंध भी डल जाती और भी अच्छा हो जाता। और कहने लगा कि फलम इक्षु दंडे, ईख जो है, शुगर केन ईख इतना मीठा, इतना बढ़िया होता है, लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको का तोड़ो, फिर उसका रस निकालो, फिर उसका गुड़ बनेगा, फिर उसकी चीनी बनेगी। उसने कहा क्यों नहीं भगवान ने ऊपर एक फल लगा दिया,
ऊपर एक ईख में फल लगा देता, जिसको ईख खाना है फल खा लो, इतना मीठा, वही उसका जो स्वाद हो वहां से मिल जाता। और अगली बात उसने कही कि नाकारी पुष्पम खलु चंदन से, कि देखो चंदन बनाया, चंदन की बड़ी महत्ता है। आप कहते हैं कि चंदन शीतल होता है, बहुत लाभदायक होता है, उसका एक एक चीज काम आता है। पर इसने कहा कि चंदन तो बनाया, लेकिन चंदन बनाने में भी एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कि उसमें फूल नहीं लगाए। क्या ही अच्छा होता चंदन में फूल होते। तो जैसे आप गजरा लगाते हैं बाकी फूलों का, तो चंदन के फूल का गजरा लगाते हमारी माताएं बहनें, या चंदन के फूल का प्रयोग करते, तो और भी कितना बढ़िया हो सकता था। और अगली बात कही जो आज के जमाने में लगभग वैसी नहीं है। उसने कहा कि जो विद्वान है वो अधनी बनाए। पुराने जमाने के जो विद्वान होते थे वो साधनहीन होते थे, जंगलों में बैठ के साधना करते थे, तपस्या करते थे, धन प्राप्ति की इच्छा नहीं होती थी। आजकल तो विद्वान लोग बड़े संपन्न होते हैं, पैकेज मिलता है आजकल तो पढ़े लिखे लोगों को। पर उस जमाने उसने कहा कि परमात्मा को बुद्धि देने वाला कोई नहीं था। ये वही चिंतन है जो आज के समाज में, आज की परिस्थितियों में हम समाज में देख रहे हैं। इसलिए ये जो शब्द है ना जिनका हम अक्सर प्रयोग करते हैं, परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता मन में अगर अपने घर में, अपने माता पिता के प्रति, अपने संबंधों के प्रति, अपने समाज में जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके प्रति यदि श्रद्धा का भाव नहीं। मनु महाराज का एक और श्लोक है कि श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेता सततम सदा। कि अगर जीवन में उन्नति चाहते हो तो समाज में जो श्रेष्ठ लोग हैं, जिनको समाज कहती कि बहुत अच्छे लोग हैं, जो अपने आचार्य हैं, अपने माता पिता, इनके प्रति हमको श्रद्धा, हम इनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जब इनके प्रति श्रद्धा होगी तो फिर इनके बनाने वाले, इस सृष्टि के बनाने वाले परमात्मा के प्रति भी श्रद्धा का भाव तभी उत्पन्न होगा। आप देखें उस परमात्मा ने कितना सुंदर संसार बनाया। अभी बच्चे का जन्म हुआ नहीं और जैसे ही जन्म होता है उससे पहले माता को दूध प्राप्त हो गया, उसके आंचल में दूध आ गया। पर यह तो हमारे लिए हुआ, मनुष्य के लिए हुआ। जो जीव जगत है इसको भी देखो आप, जिन माताओं के, जिन जीवों के हमारी जैसी स्थिति नहीं है कि माता उठा करके बच्चे को गोद में लेकर के दूध पिला दे, अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो क्या किया? उनके ऐसी संतान बनाई कि बच्चा पैदा होता है 5 मिनट में खड़ा हो जाता है। अब देखो हिरण और तमाम सारे जीव जंतु डिस्कवरी पर देखते हैं ना, यानी परमात्मा की व्यवस्था को अगर आप देखें, उसके विधान को आप देखें, तो आपको विश्वास होगा, आपके भीतर श्रद्धा जगेगी कि कमाल है, हमको ऐसा सामर्थ्य दिया कि माता अपने बच्चे को आंचल से लगा के दूध पिला देती है। जो माताएं नहीं पिला सकती उनके बच्चे खड़े हो जाते हैं, वो उठ करके दूध पी लेते हैं। और पूरी प्रकृति का चक्र देख लो आप, सारा का सारा जब आप देखेंगे, पर तब तब देखेगा व्यक्ति ईश्वर के चक्र को जब अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने संबंधों को देख लेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि समर्पण बहुत बड़ा शब्द है। जब तक व्यक्ति अपने यहां है ना, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानी क्रिया योग, कि ईश्वर प्रणिधान यानी समर्पण तब घटेगा जब पहले नियम जीवन में घटित हो जाएंगे। शौच पवित्रता हो जाएगी, अंदर बाहर की पवित्रता हो जाएगी। अभी तो हमको संगम पे नहाने में तो पवित्रता बहुत हुई, 60-70 करोड़ लोगों ने पवित्रता को प्राप्त किया। लेकिन जिसे अपने यहां कहा जाता है, जिसका जिक्र किया ऋषि पतंजलि ने, कि शौच भीतर बाहर की, और स्वामी जी महाराज ने पंच महायज्ञ विधि में इसको स्पष्ट किया कि अद्भि गात्राणी शुद्धंती, कि देखो पानी से गात्र शुद्ध होता है।
अद्भिदात्राणि शुद्धंति मन सत्तेन शुद्धति। मन की शुद्धि पानी से नहीं होती, मन की शुद्धि सत्य से होती है। और मैंने आपसे निवेदन किया, श्रद्धा में दो शब्द कौन से हैं? एक श्रद्ध और एक धा। सत्य, सत्य को धारण करने से मन की शुद्धि होती है। आगे कहने लगे विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, कि जो जीवात्मा है, जीवात्मा की शुद्धि होती विद्या और तप से। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, और बुद्धि की शुद्धि होती है ज्ञान से। अभी हम सिर्फ एक अंग की बात कर रहे हैं, तब जीवन में समर्पण घटित नहीं हो सकता। इसलिए ये सारा एक जीवन का क्रम हमारे ऋषियों ने बनाया कि हम में विश्वास हो, और विश्वास भी ठीक हो। जिसके यहां अपने यहां एक शब्द और प्रयोग होता है, अंधविश्वास। अंधविश्वास बहुत होता है हमारे ही देश में। हम ही लोगों ने एक बार गणेश जी को इतना दूध पिला दिया, वो विश्वास तो था लेकिन अंधविश्वास था। आपको पता है, उसके बाद मैं सुन रहा था कि गणेश जी को दूध पिला दिया तो बहुत सारे लोगों ने आक्षेप किया कि भैया गणेश जी ने इतना दूध पी लिया तो अब फिर शरीर में इतना जली है, इतना दूध जाएगा तो शुद्ध होने भी तो जाना पड़ेगा। तो कहने लगे इतना भोग लगाते हो, शुद्ध होने भी तो जाना पड़ेगा, वो तो गए नहीं। तो कहते हैं तब से मंदिरों में एक विधान किया गया कि भगवान के लिए टॉयलेट भी बनाया। मैं हैरान हुआ कि जगन्नाथ का जो मंदिर है पुरी में, वहां भी भगवान का मंदिर जहां है, उनका वो विग्रह जहां उनकी मूर्ति है, उसके पास में एक टॉयलेट बनाया गया। और भी जितने वृंदावन में भी एक बनाया गया कि खाएंगे, भोग लगेगा तो खाएंगे, और पिएंगे, और पिएंगे खाएंगे तो जाएंगे। तो जाने की जगह तो बना नहीं रखी, तो फिर आक्षेप हो जाएगा। तो आप देखो, श्रद्धा, श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा भी सत्य वाली चाहिए। हमारे ऋषियों ने कहा कि श्रद्धा भी सत्य के साथ है तो श्रद्धा है। अन्यथा हम गलत परंपराओं पर विश्वास कर लेते हैं, गलत परंपराओं पे श्रद्धा ले आते हैं, और फिर हमारी उस श्रद्धा का, हमारे उस विश्वास का दोहन गलत लोग करते हैं, फिर उसका गलत फायदा उठाया जाता है। समाज में देखा आपने कितनी सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं। विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों में ज्यादा श्रद्धा, ज्यादा विश्वास होता है, तो उनका दोहन करने वाले लोग भी बहुत होते हैं। ठीक है जी। तो अगला जो शब्द है उसकी तरफ हम आगे बढ़े। हमने विश्वास की चर्चा की, हमने श्रद्धा की। एक और शब्द है हमारे यहां जिसको कहते हैं हम आस्था। आस्था, आस्था का भी बहुत प्रयोग किया जाता है। संस्कृत का शब्द है। आ का अर्थ होता है, आ जहां लगता है ना उपसर्ग, आ यानी समानता, चारों ओर से अच्छी तरह से स्था, ठहरना। किसी ऐसे विषय को जिसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया, उसमें अडिग रहना। आप एक बात देखो, आज के समय में सबसे ज्यादा डगमगाई हुई कोई चीज है तो व्यक्ति की आस्था डगमगाई। वरना ये हमारा आर्य समाज का हॉल आज भरा हुआ होता। हमको लगता है वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब जगह ठीक है। लोग यूं कहते हैं जी आर्य समाज भी ठीक है, वो दूसरी जगह भी ठीक है, वो तीसरी जगह भी ठीक है। और देखो, देखा देखी हमने अपनी आस्थाएं बदल ली। पहले व्यक्ति मंदिर में जाता था तो क्या करता था? बैठता था आराम से। अपने यहां मंदिर कहां बनाए जाते थे? नगरों से बाहर, आवास से बाहर मंदिर होते थे। आवास से बाहर मंदिर क्यों होते थे? कि व्यक्ति घर से निकलेगा, कुछ चिंतन लेके जाएगा। क्या चिंतन लेके जाएगा? कि मंदिर में जा रहा है, सत्संग में जा रहा है, अच्छी जगह जा रहा है। तो यहां से, घर से निकलते ही भगवान की चर्चा, उसका चिंतन, अच्छा विचार लेकर के वहां जाएगा। पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए मैं तो कई बार कहता हूं, देखो सनातन धर्म की परंपरा में भी मूल में ऐसी बात है। अगर आपके मंदिर बनाए गए तो कोई वैष्णो देवी कहाँ है, कोई वो नेपाल के बॉर्डर पे है, कोई अमरनाथ कहीं है, कहीं कहीं जाना इतना आसान नहीं है। आपको बड़ी मुश्किल से जाना है।
ये योग योग साधना केंद्र हो सकते थे, कभी आरंभ में रहे होंगे जहां बैठ करके योगी लोग साधना करें, पर एकांत है। ये नियम था कि भाई धर्म स्थल हो कहाँ हो, कि नगर से आवास से बाहर हो। इसलिए ज्योतिष में एक नियम है कि वो घर अच्छा नहीं माना जाता जिस घर में मंदिर की घंटी सुनाई देती हो। जी हाँ, जहां घंटी वहां आरती हो रही है उसकी घंटी सुनाई दे रही, तो ज्योतिष के हिसाब से उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि पुरानी परंपरा की उसे बाहर होना चाहिए। और फिर वो बात आप सुनते हैं कि दूसरी चीज नगर के बीच में होनी चाहिए, समीप होनी चाहिए, कौन सी? उन्होंने कहा श्मशान समीप होने चाहिए। क्यों श्मशान समीप होने चाहिए? कि व्यक्ति को आते जाते पता चलता रहे कि असली ठिकाना, असली रेस्ट यही है। वो जो लिखते हैं ना, सबको लिख के भेजते हैं रेस्ट इन पीस, वो जो असली पीस है वो यही है। लेकिन हम समझदार लोग हैं, हमने उसको परिवर्तित कर दिया। अब वो जगह दूर चली गई, दूर होते हैं सब जगह। अब शहरों में तो बहुत दूर संभव नहीं है, पर बाहर नगर गांव की बात करो, सब जगह वो दूर हो गए, ये नजदीक आ गए। मैं आपसे बात कर रहा था आस्था की। वहां ठहरना है हम, ऐसा नहीं कि आज इस पर, कल इस पर, परसों इस पर। आज का व्यक्ति बहुत उतावला है। हमने तो देखो आजकल कौन कौन सी वो कंपनियां चल रही हैं, 10 मिनट में पहुंचा देती है आपके घर में, ब्लिंकिट है। आप और भी बहुत सारी कंपनियां इस तरह की शुरू हो रही है, ये सब क्या है? आप गहराई से सोचना, ये हमारे मन को प्रकट कर, हमारे मन में जो उतावलापन आ रहा है उसका प्रतीक है ये सारी चीजें, कि आपको 10 मिनट में चाहिए सब कुछ। अब आप ये सोचो, आप खाना मंगाते हो, 10 मिनट में आपके घर दे जाता है। कब तो उसने बनाया होगा, कब उसने पकाया होगा, कब उसने उसमें चीजें मिलाई होंगी, और फिर वो आपके पास घर में लेकर के भी आ गया, तो क्या बनाया होगा उसने? पता नहीं कितने दिनों का बना बनाया आपके पास में जैसे तैसे लाके गर्म करके प्रस्तुत कर दिया हो। बेटा 30 मिनट घर में कभी मम्मी को देखो 30 मिनट में सबके लिए खाना बना के तैयार कर देती है क्या? आज जाके देखना, नहीं करती ना। खाना 30 मिनट में नहीं होता। और अपने यहां तो कहते हैं कि जैसा अन्न, बस। और हम कहते हैं जी 2 मिनट वाला चाहिए। जी हाँ, कि सब कुछ, सब कुछ चाहिए, तत्काल चाहिए सब कुछ। और जो तत्काल की भावना है, सब कुछ अभी चाहिए, 2 मिनट में चाहिए, इसके कारण व्यक्ति का मन भी अशांत है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव किसी पर पड़ता है तो व्यक्ति के मन पर पड़ता है। ये छोटे बच्चे हैं ना, इनके जीवन में भी बहुत उतावलापन है, ये भी अशांत है, उतावले। क्यों? क्योंकि सारी चीजें आजकल देखो, इस मोबाइल पे क्या देख रहा है व्यक्ति? रील देख रहा है। रील कितनी देर की है? 2 मिनट की, 5 मिनट की, 2 मिनट की। सब कुछ 20 सेकंड की वो कह रहे हैं, कि सब कुछ इतनी तेजी से हमारे सामने से गुजर रहा है और हम इतनी तेजी से गुजर जाना चाहते हैं, सारी चीजों को भोग लेना चाहते हैं। वो जो शब्द है अपने यहाँ आस्था, वो कैसे पूर्ण होगा? आस्था तो तब जगती है जब आप स्वीकार कर लेते हैं, जब आपका संबंध धीरे 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 दृढ़ होता चला जाता है, ठहर जाते हैं आप कहते हैं सुख हो दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो। इन्हीं लोगों ने, आस्थावान लोगों ने ही तो वो कहा था कि क्या है वो, कि दुख में सुख में सुमिरन सब करें, दुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख का है। आप सोच करके देखो, अगर हमारी आस्था है, अगर हमारा विश्वास है, मैं स्वामी दयानंद को हम सब लोग हमेशा याद करते हैं। इस अर्थ में मैं हमेशा याद करता हूं और बहुत बार सोचता हूं, मिलाता हूं, कि दुनिया के जितने महान पुरुष हुए ना, चाहे वो सुकरात हुए और चाहे स्वामी दयानंद हुए, चाहे रामकृष्ण परम, जितने भी ये लोग हुए ना श्रेष्ठ लोग, इनके जीवन के अंतिम काल को देखो, बड़े कष्ट में है, बड़े कष्ट में है। लेकिन उनकी आस्था
डगमगा नहीं रही। वो ये नहीं कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं बदल दिया। यहां तो रोज पेपर में छपते हैं, माता पिता लिखते हैं कि हेंसफोर्थ ये जो बच्चा है इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, और बच्चे लिखते हैं कि हमारा कोई संबंध नहीं है। और सबसे ज्यादा कोर्ट में केस अगर किसी चीज के हैं तो आप पेपर पढ़ते होंगे, सबसे ज्यादा कोर्ट में किसी के केस हैं तो भाई बहन या भाई भाई संपत्ति परिवार के, दूसरों के नहीं है। जहां एक दूसरे के साथ सबसे बेहतर संबंध होना चाहिए था। हमारे ऋषि कहते हैं ये आश्रम इसलिए बनाए गए हैं कि जीवन में जिसको घर में सुख नहीं मिला उसको जंगल में सुख नहीं मिलेगा, जिसको घर में शांति नहीं मिली उसको बाहर शांति नहीं मिलेगी, जिसने घर में समर्पण नहीं किया वो बाहर समर्पण नहीं कर सकता, ये नियम है। इसलिए अपने यहाँ एक वो गीत गाते हैं हम, वो शब्द हैं दो तीन। एक शब्द है अर्पण, अर्पण के ऊपर उपसर्ग लगता है तो समर्पण बनता है, अर्पण शब्द है। आप एक दूसरे को अर्पित हो जाते हैं कब, जब विवाह संस्कार होता है ना, तो एक दूसरे के हाथ में हाथ लेते हैं और आप कहते हैं मम व्रते ते हृदयम ददामि, मैंने समर्पित कर दिया अपने आप। और कब तक के लिए, कि जब तक भगवान ने उम्र दी, जब तक ये जीवन दिया आप ठहर गए। और जब सप्तपदी होती है तो फिर आप कहते हैं कि सुख हो दुख हो संबंध हो, कोई भी जीवन की स्थितियां परिस्थितियां हो, कैसा भी जीवन का समय आएगा, हम दोनों एक दूसरे के प्रति दृढ़ रहेंगे, आस्थावान रहेंगे, हमारा एक दूसरे का विश्वास एक निष्ठ रहेगा, हम में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रहेगी। बहुत मुश्किल है, आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बाहर के लोगों में तो फिर भी कर लेता है। वो बात हमने सुनी है ना कि बच्चे को बाहर का व्यक्ति तो लगता है, पर अपने पिता को आदर्श बनाना। मैं कई बार आपसे कहता हूं, इतिहास में स्वामी दयानंद ने इतना बड़ा कार्य किया लेकिन घर के लोग प्रसन्न नहीं थे, पिता प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने तो जब सिद्धपुर के मेले में पकड़ लिया तो कहा था तू कुल हंता है। इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जिसके पिता उसके प्रचारक बने थे, बहुत बड़ी बात है। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का बेटा, गौतम बुद्ध की बेटी, गौतम बुद्ध के पिता, और उनका भाई तो था ही वो जो उनका शिष्य बना हुआ था आनंद। सब लोग एक साथ बने, सब लोग प्रचार के विचार में रहे, ये बहुत बड़ी, इसकी आवश्यकता है। ये शब्द महत्वहीन हो गए, इन शब्दों में वो जान नहीं रही जो जो इन शब्दों में होनी चाहिए। और वो जान तब परमात्मा के साथ तो तब आएगी जब हमारे घरों में, हमारे दैनिक संबंध में, हमारे दैनिक जीवन में आ जाए, और उसकी जो बाधाएं वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। देखो पौधा है ना, ये बच्चा बैठा है हमारा, हम बीज बोते हैं, बीज यूं का यूं अगर पड़ा रहे जमीन पर तो क्या होगा, सड़ जाएगा। यूं का यूं जमीन के अंदर पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। बीज जमीन के अंदर जाता है, फट जाता है, दो हिस्से हो जाते हैं, और फिर जड़ें बनाता है। और जब जड़ बन जाती है नीचे तो फिर ऊपर बढ़ना शुरू, जितना जितना बढ़ता है उतनी उतनी जड़ नीचे चली जाती। ये जीवन का क्रम है, ये जीवन में जीने का मार्ग है। आप जीवन में तभी उन्नति कर सकते हैं जब आपके जीवन में ठहराव हो, आपकी जड़ें हो अपनी परंपराओं में। जब परंपराओं में जड़ें होंगी तो फिर आप आगे बढ़ें। अंतिम शब्द है हमारे यहां जिसकी हमने चर्चा करनी, वो समर्पण। बहुत बड़ा शब्द है समर्पण का। अर्पण जो मैंने आप वो गीत गाते हो ना कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आप सोचना, हम तो ये कहते हैं कि गांठ में है तो पूरा है, दूसरे के हाथ में तो अधूरा है। संबंधों में भी देखना, सबके अकाउंट अलग है,
सबकी चीजें अलग हैं, स्पाउस के भी अलग अलग हैं। और हम परमात्मा से कह रहे हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। कहां सौंप दिया? अभी तो एक दूसरे जिस गृहस्थ में हम है वहीं नहीं सौंप पाए हैं जी। वो बहुत बड़े बड़े शब्द है, मैं विचार कर रहा था। हम भजन में कहते हैं इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। अरे इस पार ही हाथों में नहीं आ पा रहे, उस पार तो अभी बहुत दूर है। इसलिए ये बहुत बड़े शब्द हैं। जिन लोगों ने जीवन में समर्पण सबसे पहले अर्पण करना सीखा गृहस्थ जीवन में, अपने यहां वो शब्द है, देखो लोग कहते हैं कि इंसान को भला करना चाहिए, देना चाहिए। और सभी संस्थाओं का, सभी समाजों का नियम भी होता है कि व्यक्ति अधिक से अधिक दशांश और कम से कम एक अंश, 1% या 10%। गुरुद्वारे में सब लोग, सब जगह नियम होता है, अपने यहां भी नियम है। लेकिन वेद का मंत्र क्या कहता है? शत हस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकीरा। उसने कहा 100 हाथों से कमा और 1000 हाथों से बखेर दे। आपने सोचा कैसे कह सकते हैं ऐसा? अरे हम तो दशांश की बात करते हैं, 10% कोई नहीं दे रहा, 1% कोई नहीं दे रहा। और वेद कह रहा है कि आप ऐसा करो कि 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बखेर दो। ये अल्टीमेट एम है, ये सबसे बड़ी चीज। जब आप 100 हाथों से तब कमाने लगेंगे जब आप अपने जीवन की नौका, अपने जीवन का समर्पण उस परमात्मा से कर। ट्रेन है ना, ट्रेन, ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे होते हैं, 10-15 डिब्बे होते हैं बेटा, देखा देखिए ना ट्रेन। जब ट्रेन भाग रही है तो सभी डिब्बों में बराबर गति है, स्पीड बराबर है, सारे भाग रहे हैं। लेकिन आपने सोचा कि वो भाग किसकी वजह से रहे? डिब्बों में इंजन है। हाँ, वेरी गुड। एक मेन पुलिंग इंजन, बच्चे ने सही कहा, इंजन के साथ जुड़े हुए हैं, सब में बराबर गति है, सब भागे चले जा रहे हैं। और इंजन से बिछुड़ गए तो किसी के पास कोई गति नहीं, जो जहां था धीरे धीरे करके ठहर जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनसे भी, और आप सब भाई बहनों से, भद्र पुरुषों से, ये जीवन को जीने का हमारे पूर्वजों का तरीका है। हम जुड़ जाएंगे गृहस्थ में तो यहां और जब यहां समर्पण हो जाएगा तो उस परमात्मा को समर्पण अपने आप हो जाएगा। टॉल्स्टॉय की वो कहानी है ना कि दो मित्र तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले। एक मित्र ने रास्ते में देखा कि बहुत गरीबी, अकाल पड़ा हुआ है, वो वहीं रुक गया, वो लोगों की सेवा करने लगा। दूसरे ने कहा हम इस काम के लिए थोड़ी निकले थे, हम तो तीर्थ यात्रा करने, देवता दर्शन करने निकले थे। उसने कहा भाई इनकी सेवा किए बिना मैं आगे जा नहीं सकता, पहले इनकी सेवा करूंगा। उस कहानी का अंत कहाँ होता है जानते? समय की सीमाओं में रह के कहना चाहता। जब वो पहला मित्र वहां पहुंचता है ना, उस मंदिर में, देव मंदिर में, तो वो क्या देखता है कि जिस मित्र को वो पीछे छोड़ के आया था वो तो पहले ही वहां पहुंचा हुआ है। यानी अगर हमने अपने परिवार में अपने संबंधों को अच्छी तरह से निभाया, हम परिवार में विश्वास पैदा कर पाए, हम परिवार में आस्थावान हो पाए, हम परिवार में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रख पाए, हम परिवार में समर्पित हो पाए एक दूसरे के, तो फिर दुनिया बनाने वाले के प्रति भी समर्पित हो जाए। स्वामी दयानंद को संध्या में इसलिए समर्पण मंत्र रखना पड़ा, इसलिए समर्पण मंत्र रखा गया कि समर्पित हुए बिना तो जीवन में आनंद है ही नहीं। जब आपने छोड़ दिया, वो है ना कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वो तभी होता है जब आप समर्पित हो जाए। वरना अभी जब तक समर्पण नहीं है तब तक चाहना है, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए माताओं, बहनों और सज्जनों, इन शब्दों को अपने जीवन में स्थान दें। हमारे पूर्वजों ने
आप देखो, उस समय इतने साधन नहीं थे, उस समय इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन समर्पण इतना था कि चार पांच भाई, चार भाई अक्सर होते थे, चार तो कम से कम होते ही थे, ज्यादा भी होते थे। एक भाई सारे परिवार को संभालता था, सबके लिए जो करता था वो एक करता था, और सब एक्सेप्ट करते थे। किसी को कोई संदेह नहीं, किसी को कोई शंका नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं, और वो सबके लिए करता था। अपनों के लिए कम करता था, बाकी सबके लिए जरूर करता था। अभी मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, वो कहते हैं जी मैं बड़ा था, मैंने सब भाइयों की शादी की, मैंने सब बहनों की शादी की, मैंने उनके लिए घर बनाए, ये किया वो किया, मैं रह गया पीछे। वो नौकरी पे लगा दिए, मैं कारोबार संभालता रहा, वो निकल गए। ये उस जमाने का जीवन का क्रम था, और इसीलिए लोग सुखी थे, इसीलिए लोग आस्थावान थे, इसलिए लोग ईश्वर के प्रति भी समर्पित थे। आज इसकी आवश्यकता है। यही बात मैं आप सब लोगों से कहना चाहता था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य आचार्य जी का इस सभा में बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे बीच आए, और अक्सर आते रहते हैं, ये पहला नहीं है, और बहुत ही विचारणीय विषय को लेकर के आए हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस बात को महर्षि दयानंद ने कहा कि सत्य के ऊपर यदि आप आरूढ़ हैं तो आपका जीवन सफल है। और जितनी भी चीजें इन्होंने आचार्य जी ने बताई हैं, चाहे वो विश्वास है, चाहे आस्था है, चाहे श्रद्धा है, तो चाहे समर्पण है, इन सब के पीछे यदि सत्य है तो ये सब सार्थक है। नहीं तो दूसरी बात उन्होंने बता दी कि उसके बाद तो धोखा है। यदि आपके पास फोन आता है कि एसएचओ डिफेंस कॉलोनी बोल रहा हूँ या सीबीआई अधिकारी बोल रहा हूँ, और आपने बिना सत्य को जाने विश्वास कर लिया, तो फिर जो दुनिया में हो रहा है वो आपके साथ होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए जब भी विश्वास करें, किसी पे आस्था रखें, किसी पे श्रद्धा करें, तो उसके पीछे सत्य को जरूर जान लें। और सत्य को जानना, सत्य को मानना, सत्य का व्यवहार करना, ये आर्य समाज की विचारधारा है और आर्य समाज का नियम है, महर्षि दयानंद की आज्ञा है। तो सब इस बात को विशेष ध्यान रखें। मैं आचार्य जी का पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाई धर्मवीर जी। हमारे बीच में जो हमारी परंपरा है कि हम अपने जन्म दिवस मनाने वालों के लिए विशेष आशीर्वाद प्रेषित करते हैं कि ईश्वर उनको लंबी आयु दे, दुनिया के सारे सुख दे, और इस दिवस पर एक विशेष अवेयरनेस चेतना लेकर के कुछ जन्म दिवस, जैसे आचार्य जी बोलते हैं ना कि अभी के संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। शास्त्र कहते हैं बड़ा दुर्लभ है, और दुर्लभता का कारण यही है कि इसमें विकास होता है, बाकी विकास नहीं होता है। इसमें विकास होता है, इसमें प्रसन्नता होती है, इसमें आस्था पैदा होती है, इसमें विश्वास पैदा होता है। तो ये सारे इन्हीं के कारण तो ये विशेष है। तो हमारे जन्म दिवस मना रहे आदरणीय श्री अभिषेक चौहान जी, जो हमारे अरुण चौहान साहब के सुपुत्र हैं, उनका जन्म दिवस 1 मार्च में रहा है, उनके लिए आशीर्वाद। श्रीमान वरुण सरीन जी, 2 मार्च को आपका जन्म दिवस रहा। श्री राकेश चौहान जी, हमारी आदरणीय इंदु बहन जी चौहान जी के सुपुत्र हैं आप, उनका 4 मार्च को। श्रीमान मिस संभवी चौहान जी, ये हमारी जो है सुपुत्री हैं, श्री जयश्री और अजीत चौहान साहब, जो हमारे अशोक चौहान साहब हैं, उनके पौत्री हैं आप। तो और श्री अमित ग्रोवर जी, इनका 6 को, और इनका संभवी चौहान जी का 5 को। तो ये सब बड़े श्रद्धावान हैं और बड़े आस्थावान हैं कि इनके परिवारों में तो यज्ञ होता है, और दादाजी से, दादी जी से और परिवार से सदा संस्कार लेते रहते हैं। आप सुन रहे थे कि संस्कार लेके बच्चे पलवित पुष्पित होते हैं, वो संस्कार कभी बेकार नहीं जाते। काश आज के बालक बालिकाएं सत्संगों में आए और सत्संगों में आकर के अच्छे अच्छे संस्कार लें, तो निश्चित जो आचार्य जी कह रहे थे कि वो बच्चे आगे जाकर के बहुत कुछ विकास कर सकते हैं, समाज का, परिवार का, राष्ट्र का। तो हमारी इनके लिए यही प्रार्थना है कि भगवान को सुख में लंबी आयु दे,
ओम उद्दिष्ट ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीपति यज्ञं वस्तु धिया वसो। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा दिवा पुनर्ददता गणता जानता संगमे महे। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमचरत पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् तृणयाम शरदा शतम् प्रप्लवाम शरदा शतमदीनां स्याम् शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। शतायु पर्यंत आप स्वस्थ रहें, स्वाधीन रहें, स्वावलंबी रहें, इंडिपेंडेंट रहें अपने धर्म में, अपने वेद में, दान में श्रद्धा हो आपकी, जिससे आपका जीवन अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और अपने देश के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना हमारे समाज के सत्संग के माध्यम से जो हमारे ऑनलाइन हैं और हमारे प्रत्यक्ष बैठे हैं, सब आपके लिए वितरित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना और है, हमारे जो है कल महिला दिवस है, तो कल हमारे यहाँ आर्य समाज में बहुत अच्छा प्रोग्राम है। साउथ दिल्ली की जो हमारी आर्य महिला समाज है, उनका 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक विशेष प्रोग्राम, और आप माताओं को, बहनों को विशेष आमंत्रित करते हैं। आप आइए, उसमें आनंद लीजिए। बड़े अच्छे भजन प्रोग्राम आपको सुनने को, देखने को मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा बताइए, बच्चियों को लाइए, बहुओं को लाइए, प्रेरित उनको प्रेरणा दीजिए कि ऐसे प्रोग्राम में आइए, अच्छा लगेगा आपके लिए। तो ये हमारी सूचना है। इसी के साथ हमारे जो ऑनलाइन है उनका धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद। और पूज्य आचार्य जी ने जो हमें विचार दिए हैं, बहुत बड़े अद्वितीय विचार हैं, हमारी आत्मा की खुराक है, जो हमें चिंतन करने में मजबूर करती है। तो हम इस पर चिंतन करें और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को, बड़ों को ऐसी बातें बताएं। धन्यवाद आपका। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। गुरुवर गजानंद की